वृक्ष हमें विचलन को रोकना सिखाते हैं। सीमा से वन परिक्षेत्राधिकारी सैलाना, रतलाम 5 जून। आप सबको कम से कम अपने जीवन काल में 10 पेड़ अवश्य लगाना है। वृक्ष विचलन को रोकना सिखाता है। पतझड़ में सभी पत्तियां झड़ जाती हैं और समय आने पर फिर हरा भरा हो जाता है। ठीक ऐसे ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। कोरोना काल में प्रकृति ने हमें सिखा दिया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उक्तोद्गार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भाग्योदय भवन, गौरव पैलेस कॉलोनी, जावरा रोड के विशाल सभागार में पर्यावरण दिवस पर बहन सीमा से वन परिक्षेत्राधिकारी सैलाना ने मुख्य अतिथि आसंदी से व्यक्त किए। अति विशिष्ट अतिथि बहन पुष्पलता मौर्य वन परिक्षेत्राधिकारी रतलाम ने कहा कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हमें इस दिवस को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने उसका ख्याल नहीं रखा और आज परिणाम हमारे सामने है। बढ़ता हुआ तापमान जो एक चिंता का विषय है। सेवा केंद्र संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी ने कहा कि पेड़ लगाकर हम अगर पर्यावरण को सजाते संवारते हैं तो भविष्य बहुत ही सुंदर और सुखद होगा। विशेष अतिथि कमल देवड़ा जी उपवन क्षेत्रपाल ने कहा कि पेड़ पौधे तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, इन्हें सहेज कर रखना यह हमारी प्रथम जिम्मेवारी है। विशेष अतिथि भ्राता श्री नंद किशोर करमैया जी बनपाल ताल ने कहा कि वनों का महत्व समझने के लिए हम अपने रतलाम शहर के रेलवे कॉलोनी में जाते हैं तो वहां एवं शहर के तापमान में लगभग 4 से 5 डिग्री अंतर रहता है। यह पेड़ों का ही चमत्कार है। ब्रह्मा कुमार भूपेंद्र से देवड़ा का पौधा भेंट कर जन्म दिवस मनाया गया। पौधारोपण भाग्योदय भवन, सेवा केंद्र कॉलोनी स्थित शिव मंदिर एवं हनुमान मंदिर पर भी किया गया। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। अतिथियों का तिलक एवं पुष्प कुछ से स्वागत ब्रह्मा कुमारी आरती एवं पूजा बहन ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित थे सर्वश्री रविंद्र डेडियार बनपाल, सुनीता से वन रक्षक, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ रतलाम के जिला अध्यक्ष भ्राता सर्वेश कुमार माथुर, भ्राता राजेश मेडिया, ललित केशवानी, राजेंद्र मरमठ, नैतिक मोडिया, मनोहर मरमठ, नवीन फतौड़, कृष्ण कुमार चौहान, ईश्वर लाल पाल, जसवीर सिंह, कन्हैया लाल प्रजापत, श्वेता सोनी, मानसी केशवानी, रिधिका केशवानी, ममता काशरिया, प्रेमलता काशरिया, रेखा फतौड़ इत्यादि सहित बड़ी संख्या में कॉलोनी निवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सोनाली पाल द्वारा किया गया। आभार ब्रह्मा कुमारी मंजुला बहन द्वारा किया गया। रतलाम से रितेश केथवास की रिपोर्ट। वैसे ही करनी है जैसे बच्चों की करते के लिए वो बढ़ना है। आज आप सब लोग आए उसके लिए आपको बहुत 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 थैंक्स। ध्यान रखना है कि प्रकृति के साथ रह करके चलना है। और हमने जो पिछली बार वृक्षारोपण किया था तो 4 पौधे लगाए थे भैया, उसमें से एक पौधा तो यहाँ से गाय पूरा उखाड़ दी, बाकी एक का कुछ ध्यान नहीं, लेकिन 2 पौधे चल रहे और उसकी अपन जो देख रेख है वो निरंतर होती रहती। जितने भी साइड में अपन ने पौधे लगाए हैं उनमें जो भी पानी खाद वगैरह सब दिया जाता है। तो पिछले अपने 4 पौधों में से 2 पौधे अभी हैं और आज अभी लगाएंगे तो फिर ये भी चलते रहेंगे, क्योंकि हम सबको पूरी शिद्दत के साथ उसकी पत्तियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं। ये तो सिखाता है शांति, अपने आप को स्थिर रखना, यही प्रकृति हमें सिखाती है। और बहुत ज्यादा दूर भी ना जाए तो कोरोना का एग्जाम्पल तो आपके सामने ही था, किस तरीके से कि ऑक्सीजन के लिए कितनी ज्यादा मारामारी सी हो गई थी, स्थिति कितनी गंभीर स्थिति थी। जब दूसरा वेव आया तो हर घर में दहशत का माहौल था। हर कोई एक दूसरे से मिलने से, चाहे वो कितना भी अपना क्लोज क्यों ना हो, उसको छूने से, उसको देखने से दूर, मतलब अपने रिश्तों की दूरी बना दी, अपने हर चीजों को इतना दूर कर दिया। प्रकृति ने सिखा दिया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं हम ओडी ले आए, फरारी ले आए, एक मंदिर छोड़े हम लोग 10 मंदिरें खड़ा कर दें, कंक्रीट का जंगल बना दें। सिंपल सी बात करें तो जो वास्तविक जंगल है उसको खत्म करके कंक्रीट का जंगल बना दें, लेकिन उससे जो हमारे विपरीत वातावरण हो रहा है अभी तो फेस कर ही रहे हैं ना। इस साल तो मात्र 46 एक दिवस पूर्व हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। हम सबका उद्देश्य है इस धरा पर पौधों की संख्या बढ़ाना। अभी हाल ही में पिछले माह ही
आप गुजर रहे हैं भीषण गर्मी से। भीषण गर्मी का प्रकोप तो इतना है कि भाई प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करी है कि आपको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना। हम थोड़ा सा मनन करें कि ऐसी स्थिति आज हमारे सामने क्यों? क्या आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले या सैकड़ों साल पहले क्या यह स्थिति रही होगी? हम रतलाम की बात करें, जब हम रतलाम के अन्य क्षेत्रों से गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी का हमको सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि हमने 6 बजे 7 बजे तक गर्म हवा, लू के खतरों को झेला है। यदि रतलाम में ही आप रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में चले जाओ तो यहाँ का टेम्परेचर जो है रतलाम के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले 4 से 5 डिग्री कम रहता है। आपका मन स्वतः ही वहाँ टूटने का होगा। तो ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई यहाँ का टेम्परेचर इतना कम क्यों, यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। अब उसका कारण यह रहा है कि मानव जो है विकास की राह पे, उन्नति मानव के दिमाग में इस कदर से आ गई है या भरा गई है कि हमको तो उन्नति ही चाहिए।